धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय। सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि सदन में सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के अवसर प्रदान किया। माननीय, रेल सिर्फ यात्रा या मालवाहक का साधन नहीं है, ये भारत के आम जन की भावना है और इस आम जन की भावना को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार रेलवे के विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। पिछले 6 वर्षों में देश ने रेल के क्षेत्र में विकास के सरकार रेलवे के विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। पिछले 6 वर्षों में देश ने रेल के क्षेत्र में विकास के कार्यों को देखा है। 2015 से 2014 से निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी देश के उन हिस्सों में जहां आज़ादी के बाद अभी तक रेल की पटरी नहीं पहुंची, वहां पर पहुंचाने का प्रयासरत है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विगत 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश की हिमाचल जैसी कठिनाइयां हों, या उत्तर पूर्वी राज्यों की चुनौतियां हों, या झारखंड जैसे पठारी राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प ने देश के विभिन्न हिस्सों में पहली बार पटरियों को पहुंचाया है। कुछ वर्ष पूर्व बुलेट ट्रेन का कल्पना एक सपना मात्र लगता था, परंतु सरकार के दृढ़ संकल्प ने आने वाले कुछ वर्षों में देश अहमदाबाद मुंबई व दिल्ली बनारस के बीच बुलेट ट्रेन की यात्रा के साथ इस सपने को साकार होते देखेगा। हम जिस नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं, किसान व कृषि के विकास के बिना ये कल्पना असंभव है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। किसान रेल इसी दिशा में सरकार के द्वारा एक अनूठा प्रयास है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, आज़ादी के बाद लगभग प्रति वर्ष लोकतंत्र के इस मंदिर में वित्तीय बजट पेश किया गया है, परंतु महामारी की इस विपरीत परिस्थिति एक दूरदर्शी एक नए भारत के निर्माण के लिए सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर विशेषकर रेलवे के लिए बजट में जो प्रावधान किए हैं, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पहली बार पेपरलेस